हम्म। 453 स्पिटको। हम्म। Pitco and Sportico operate in the sportswear sector. Extracts are as follows. तो ये extracts है. The following information is also relevant. Pitco is a manufacturer and a retailer of premium branded sportswear, which it sells online and in its own international chain of branded stores. Portico sells mid-market sportswear in the department stores and online. It sources its goods directly from the manufacturer and does not make international sales. Portico plans to expand into the international market during the next financial year. On 31st of December 10, Fitco disposed of its investment in an active division for consideration of 10 million. The cash proceeds have been recorded as a receivable at the date of financial statements were prepared, and the gain on the disposal is included in the statement of profit or loss. The active division had the following ratios of the year end 30 December. Pitco ने कुछ dispose of किया था, ठीक है. Pitco has also charged 100 per month to the active division for central services, which was deducted from the operating expenses in the financial statements. Okay. ऑन 31st of December मतलब लास्ट डे पे, ईयर एंड के लास्ट डे पे इन्होंने किया है डिस्पोज, और ये सब एडजस्टमेंट्स है. तो अगर फिटको का ज्यादा बेटर बता रहा है स्पोर्टिको से, तो अपन बोल सकते हैं कि फिटको ने बहुत सारे वन ऑफ ट्रांजैक्शंस या वन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, मतलब चीजें की हुई हैं, जैसे कि सेल ऑफ एन एक्टिव डिवीजन. और उस एक्टिव डिवीजन देख, प्रॉफिट मार्जिन 40% था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% था. तो अगर उसका ये उसका जब अपन नॉर्मल रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो इससे कम होंगे या ज्यादा होंगे, तो अपने को उसके ऊपर बोलना पड़ेगा कि ये अच्छा किया कि इसे बेचा, या बुरा किया कि इसे बेचा, ऐसा. तो आज अभी रेशियोज बनाना स्टार्ट करते हैं. सम नंबर 435. आई जस्ट पुट मेरा मोबाइल का लाइट ऑन यहाँ पे. दिखेगा नहीं अंधेरे में कुछ भी. मोए मोए. फिर वैसे भी कहाँ दिखता है? हाँ, वो बात भी सही है. तेरी बंटी को दिखना कितने चाहिए, फिर तो नहीं आते। नई आंख नहीं है साले, लेजिक करवाया है. इतनी बार बोलूं, नई आंख नहीं है वो, सेम आंख है बस, बेटर है. और तू तो चुप ही कर जा साले. तू आया कितनी लेट है. 10 बजे, 10:30 बजे गया था कि भाई खाना खाने जा रहा हूँ, अभी आ रहा है आधे 2 घंटे बाद बोलते कि अरे थोड़ा टाइम लग जाता है. ही. अब मेरे को कोई बात बता, ये मोए मोए के बारे में थोड़ा और बता. ये मोए मोए कहाँ पे है कहाँ पे ये सॉन्ग. अभी तो मूवी मूवी जहाँ पे हुआ था, अभी साले एग्जाम है 2 महीने, सॉरी 2 दिन में। तो कोई बीए करने का। नहीं नहीं नहीं, अभी हाँ एग्जाम लौड़े, अब तेरे को जानना है. एग्जाम है हाँ? जब तू 2 घंटे वहां पे अपनी मरा रहा था, वो सब नहीं. जब वहां पे पढ़ाई वढ़ाई. अरे सुनने दे, मैं तो बोलता हूँ स्पीकर पे डाल, ये तेरे फैमिली मेंबर्स को सुनना चाहिए कि उनका बेटा क्या करता है. जो यहाँ पे आया है वो सिर्फ मासी का बंगला हड़पने को ही आया है. बंगला घर घर सॉरी, बंगला बोलते मेरे, यही तो फटके हाथ में आ गए अभी. तू बस हड़पने के लिए ही आया है सर. उनको नहीं- अरे, उनको जब तेरी असलियत का अंदाजा होगा ना, मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग क्या बोलेंगे. मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो लोग क्या बोलेंगे. जो उस माँ की बहन में, जो उस बूढ़ी माँ की बहन को तू ठग रहा है, तुझे को भी खाना खिला रही है.
अरे अरे राहुल बेटा, ये ले एक और पराठा। और राहुल बेटा के मन में क्या चल रहा है? यार चाकू की धार कितनी तेज करो है। नहीं भाई, यही है। यार मुझे पढ़ाई नहीं सर्दी करनी, बहुत है ये नहीं करना, कुछ नहीं करना इसमें। भाई। थोड़ा तो सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है। बेटा सांस लेने में तो अभी मासी को बेचारी को प्रॉब्लम होगी तेरी वजह से। बस भी देखो कैसे है बेइज्जत, शैतान। आपको लग रहा होगा कि मैं इस पे इतनी गालियां क्यों दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते ना कि ये बाहर कैसा है। ये तो आप बस इसको ऐसे स्क्रीन पे देखते हो कि अरे हमारा राहुल कितना पढ़ाई करता है, मेहनती, ये वो। ये तो सत्य है। साहिल ही दाना है, साहिल ही सबको गालियां देता है। नहीं भाई, उसके पढ़ाई के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं। वो तो मासी का कोई मौसा वासा है कि नहीं, मतलब छोड़ के चला गया वो भी। अरे पूछ रहा हूँ भाई, क्या हो गया, पूछ रहा हूँ खाली कि है कि नहीं है। क्या? हमारे अरे है ना। अरे हाँ है ना, जवाब तो दे, हंस क्या रहा है। नहीं है, नहीं है। तुझसे- भाई मेरे को 2 मिनट के लिए बुरा, मतलब बुरा लग गया कि मैंने ये क्या क्या बोल दिया बेचारी के बारे में। मुझे तो पता ही नहीं है। कि तू क्या हरामजादा है भाई। नाना नाना बोला था इसने, कही जैसे ऐसा मुंडे के भाई इसने। आप लोग एंटिक एंटिक बंदा है ये, क्या बोलने का। एंटिक बंदा, मैं एंटिक बंदा। अरे आंटी को फोन दे। अरे आंटी एक तो मौसी को फोन है, मौसी एंटिक बन जाएगी। एक तो सुनो सुनो अरे सुनो तो एक मिनट उठो। बोलता है, तू वो जल्दी नहीं आया, मतलब क्यों है। बस साल तू 2 घंटे पहले गया था खाना खाने, अभी उसी को लेकर ये कर रहा है। मैं देखा नहीं ना टाइम। कुछ नहीं कर रहा, मैं गेम खेल रहा हूँ। देखो इधर आओ। हाँ, ये देखो, ये देखो जो गेम खेल, ये मेरा गेम है। वाह क्या गेम है। जिंदगी भगवान ऐसा गेम सबको दे। लेना लेना। गेम तो बेटा वो तेरी मासी के साथ खेल रहा है। सब लोग लिटरली उठ के आए, और जिस तरह से हंस रहे हैं, वो मैंने लग रहा है कहता है टीवी के आए गाइज, थे। ये कहता है कि मैंने टाइम नहीं देखा। अरे अब तो टाइम बेचारी मासी नहीं देखता है इसकी, बेचारी वो बूढ़ी भाई औरत। चुप, तू मरवाएगा भाई, मैं जस्ट मरवाऊंगा? मजाक कर रहा हूँ, मैं हो नहीं जाएगा, मरवाऊंगा, उल्टी तू हो जाएगा। मरवाएगा उसको, तू मरवाएगा उस बेचारी आंटी को। मैं मरवाऊंगा, मैं मरवाऊंगा तो मैं मरवाऊंगा। सुन रहे हो? तुझे मरवाएगा भाई। इंसान को मर जाना चाहिए। अरे तू अगर दूसरों को मार देगा। भाई कुछ तो शर्म कर, अभी जस्ट खाता है उधर पेट पूरा फुल है, और मर तू जा हंसा रहा तू। मेरे। अरे तू भाई, तू है यार, खाता तो तू वही। तो। ये जैसी औलाद पैदा करना मतलब सही है, मतलब, लेकिन मासी, मतलब पैदा करनी चाहिए, लेकिन मासी के घर पे नहीं भेजनी चाहिए, ऐसी औलाद है तो। इसका फॉर्मूला अपना था गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन द नॉन करंट लायबिलिटीज एंड अपना जो भी इक्विटी वगैरह रहता है वो।
मैं इस वीडियो का नाम डालूंगा RIP मासी। ये भाई। ये वीडियो होगी ये तो वायरल। रहा ये वीडियो होगी वायरल। एजुकेशन के लिए भाई नहीं नाम। होगी, लेकिन ये चीज एजुकेशन के लिए नहीं होगी वायरल। ये और चीज के लिए होगा, अब होगी मासी वायरल। मेरी इज्जत पूरी निकालेगा। नहीं नहीं, होने दे वायरल मासी को। ठीक है, बोलते हैं कि जाते हुए इंसान की सही इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। बेटा वो लोग ने सुना नहीं आया, इसके बारे में तो नहीं पड़ा। बेटा अगर इन लोगों ने सुन लिया ना तो तू यहाँ का नहीं होगा। तेरा जो मकसद है ना वो उनको पता चल जाएगा बेटा। ये याद रख। ये देखो, हमने भाई जो हम यहाँ खुद पे से नीचे दिया हम हुआ यहाँ था पे सिर्फ डेट। जॉब करते हैं। एक्चुअली दीज आर ऑल जस्ट जोक्स। वैसे बेसिकली सेटअप ये था कि राहुल 2 घंटा लेट आया था खाते वाके, और मतलब बस अपना आराम आराम करके चला गया। और ये, और बेसिकली ये मासी के घर पे रहने को आया है। और ये बोलता है कि इसको यहाँ पे ज्यादा मजा आ रहा है। और ये मासी के साथ ही अभी रहने वाला है, अपनी अपनी माँ को छोड़ के। तो बस यही सेटअप हम लोग करते रहते हैं हर टाइम की, ये कैसे अपनी मासी को ठग रहा है। बस वहां पे बैठ कर, जो जो सेटअप भी नहीं है एक्चुअली, वो सच्चाई है, वो की है, सच्चाई बोल सकते हैं। बराबर बराबर। Comment on the performance and position of both the companies for the year ended 31st of December 10। सबसे पहले हम इस चीज का आंसर देख लेते हैं कि हमारा भी उनके साथ मैच कर रहा है या नहीं। 24,318 और 56 सेकंड, 24,318 to 10,4.54 बराबर है 67, 29 डेज, 18.5, 42 डेज, 50 डेज, 50% और 25%। तो अभी हमें करना क्या था, जो पहले तो हमने रेशियोज ढूंढ दिए, राइट। हमें क्या करना है, कंपेयर ऑन द परफॉर्मेंस पोजीशन ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2010। वर्टिको ऑपरेटिंग स्ट्रीम्स होता है फिर ये बेसिकली किसी एक्विजिशन वगैरह का सम नहीं है, ये बस ऐसे अपना नॉर्मल सम है। तो ऑब्वियसली मतलब देख के पता चल रहा है कि इफ बोथ द कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन द सेम यूनिट, देन स्पोर्टिको इज गेनिंग मोर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देन अपना जो भी बंदा था। तो दो, फिटको का रेवेन्यू ज्यादा है, इस फिटको का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज्यादा लो है। दैट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हम बोल सकते हैं। द डिक्रीज इन gross the decrease in operating profit margin is in line with the gross profit margin। इस बंदे को सेल करने के लिए ज्यादा डेज लग जाते हैं अपना माल, यानी कि ये जो बंदा है ये अपना माल उतनी आसानी से सेल नहीं कर पाता, तो उसे अपना सेलिंग प्राइस कम कर देना चाहिए। हम इसमें पेरिशेबल क्यों नहीं बोलेंगे गुड्स के बारे में, क्योंकि ये बंदा चड्डी बनियान मतलब बेच रहा है, तो उसमें पेरिशेबल का सीन तो आता नहीं है उतना मतलब। तो इसीलिए हम यही बोलेंगे कि इस बंदे को अपना सेलिंग प्राइस कम कर देना चाहिए, तब तब जाके इसका माल बिकना स्टार्ट होगा। ये सब बोल देने के वजह ये स्पोर्टी को हर चीज में अच्छा कर रहा है, तो हम ये साइड बाय साइड थोड़ा 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 करके हम लोग मतलब बोलते रहेंगे। Then there is ROC. There's a major decline in the ROC, which is return on capital employed. However, this can be due to the expenses that are being incurred during the removal or disposal of the company, ये भी हम बोल सकते हैं। इस बात पे मैं आता हूँ बाद में। Then debt and gearing ratio, which is debt on equity। तो इस बंदे का डेट ज्यादा है फिटको का, और इक्विटी कम है। इफ यू सी हियर, इस बंदे का डेट ज्यादा है और इक्विटी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू द डेट। अभी हम ये बोल सकते हैं कि दिस डेट मे हैव बीन टेकन सो एज टू फाइनेंस द पोस्ट जस्ट टू फाइनेंस द क्या बोलते हैं डिस्पोजल। ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बोलते रह सकते हैं। इन्होंने हमें यहाँ पे क्या दिया था कि फिटको ने डिस्पोज किया था वो डिवीजन जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का 40% था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का 5% था। तो क्या ये डिवीजन, तो क्या इसको डिस्पोज ऑफ करना सही बात थी? जी हाँ, सही बात थी। ये हम बोलेंगे। स्पोर्टिको सेल्स द मीडिया स्पोर्ट्स एंड डिपार्टमेंट।
स्पोर्टिको अभी अपना माल बाहर इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहता है, सो ही मे हैव टू टेक द डेट, और सच कॉस्ट उसको बेयर करने पड़ सकते हैं. सो इन द फ्यूचर देयर माइट बी अ डिक्लाइन इन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. हाउएवर हाउएवर दीज एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर विल हेल्प हिम टू जनरेट प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर, ये हम बोलेंगे. और उसके बाद Fitco is a manufacturer and retailer of the premium branded sportswear which it sells online on its own international chain of brands and its own international chain of brand stores. हम ये बोल सकते हैं कि it should aim at selling more in its home country rather than the international chain stores, as it is not able to generate profits. स्पोर्ट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि देखो, स्पोर्टी को अच्छा कर रही है और फिट को उतना अच्छा नहीं कर रही है, बराबर है. तू भी देख रहा है क्या राहुल? अभी इन्होंने क्या हाँ। बोला है कि स्पोर्टी को बहुत ही अच्छा कर रही है और फिट को उतना अच्छा नहीं कर रही है, बराबर है. नहीं कर रही है। अभी स्पोर्टिको क्या कर रहा है, स्पोर्टिको इट सेल्स ऑनलाइन एंड इट्स ओन इंटरनेशनल चेन ऑफ ब्रांडेड स्टोर्स. तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पोर्टिको को पहले थोड़ा सा कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना चाहिए कि उसके कॉम्पिटिटर जो इंटरनेशनल इंटरनेशनली बेच रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं इस चीज में. एंड सेकेंडली हमें ये बोलना चाहिए कि फिटको को स्पोर्टिको का टेक ओवर, मतलब जो आइडियाज है वो टेक ओवर करना चाहिए. जैसे स्पोर्टिको इज अ मैन्युफैक्चरर एंड अ रिटेलर ऑफ प्रीमियम ब्रांडेड स्पोर्ट्सवेयर, और ये सब तो इंटरनेशनल के बारे में बोला है. लेकिन स्पोर्टिक अभी ये देखो, स्पोर्टिको क्या कर रहा है, ये ऊपर का फिटको था, ये नीचे का स्पोर्टिको सेल्स मिड मार्केट स्पोर्ट्सवेयर इन द डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड ऑनलाइन. तो हम ये बोल सकते हैं कि फिटको को भी मिड मार्केट स्पोर्ट्सवेयर फिटको को भी मिड मार्केट स्पोर्ट्सवेयर जो है इन डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड ऑनलाइन बेचना चाहिए. इट सोर्सेज इट्स गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. इट इज अ मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर. मुझे लगता है कि ये जो है मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, ये इसको हेल्प मतलब करेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चर ही है और खुद ही रिटेलर है. तो इस बेच रहा बंदे का जो एक्सपेंसेस, हाँ, तो इस बंदे के जो एक्सपेंसेस होंगे वो थोड़े कम होंगे. तो ये चीज लिखने की है। उतनी जरूरत नहीं है. Fitco also charged 1,000 100 per month to the active division for the central services, which has deducted its which was deducted from the operating expenses in the financial statement. So हम ये बोल सकते हैं कि फिट को जो चीज रेंट पे दे रहा था सेंट्रल सर्विसेज के लिए, अब वो उसके एक्सपेंस, अब वो उस चीज का जो इनकम है, अब वो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से हर टाइम लेस नहीं होगा, या फिर वो उतना उसको इनकम मिलेगा नहीं. लेकिन अब जब ये उसका एक्टिव डिवीजन निकल चुका है, तो फिर ये जो रिमेनिंग स्पेस है, अब इस चीज का फिट को क्या करने का प्लान करेगा, ये हम बोल सकते हैं. तो इतनी सारी चीजें गाइस हमको इंटरप्रिटेशन में बोलनी है. आज का वीडियो थोड़ा सा फनी भी था, एंड आई होप आपको एंड में पढ़ाई भी मतलब मिला सीखने को. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.